समझने की बात पहले ये है कि ये एक ही वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। उस वायरस में प्रकृति ने, खुदा ने ऐसी चीजें रखी है कि उसका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। कभी वही चीज बर्ड फ्लू बन जाती है, कहीं वही चीज स्वाइन फ्लू बन जाती है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस हर साल उसमें थोड़ी आती रहती है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि कोई न्यू बीमारी इरप्ट हो गई। हाँ, जो पिछले साल वाला और इस साल वाला, उसमें ये फर्क आ सकता है कि आज वाला तेज फैल ले थोड़ा, बट जो सिम्टम्स हैं और जो उसके लक्षण हैं और जो प्रिकॉशंस हैं या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो पहली चीज, हमें कोई स्केयर नहीं रखना है कि जैसे कोविड आ गया, वो पहले नहीं था, सडनली आ गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये सडनली आ गया। हाँ, कोई चीज अगर तेज फैलती है, एक्सपर्ट्स और एडवाइजरी जितने भी साइंटिफिक गवर्नमेंट को होते हैं और गवर्नमेंट्स को होते हैं या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, वो उनको बताते रहते हैं कि थोड़ा सा आप चौकन्ना हो सको, केसेस बढ़ सकते हैं। बट कॉमन पब्लिक के लिए वही बेसिक चीजें हैं कि जो सीजनल, इसमें देखो मैं आपको बताऊंगा, आम जितने हेल्दी पॉपुलेशन है, जिनकी इम्यूनिटी हेल्दी है, सांस की कोई बीमारी नहीं है, जैसे एज्मा नहीं है, COPD नहीं है, डायबिटीज नहीं है, उनके लिए ये जो सारे फ्लू है ना, ये उतना माने नहीं रखता है। उनके लिए जैसे नॉर्मल जुकाम हो जाता है, ये लगा भी तो वही होगा। अब प्रॉब्लम किसको हो जाती है, हमें पहले ये समझना है कि क्या ये हर किसी के लिए प्रॉब्लम है कि या स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम है। ये स्पेसिफिकली उस ग्रुप के लिए प्रॉब्लम है जिनकी इम्यूनिटी लोअर है, जिसमें डायबिटिक, ये हाइपरटेंसिव, ब्रोंकियल एस्मा, COPD, ऐसे मतलब हार्ट की, किडनी विडनी की जिनको बीमारियां हैं, उनके एडवाइजरी जनरली भी होती है कि उनके लिए एक अच्छा एक जो वो कर सकते हैं प्रिकॉशन, वो हर साल एक सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना पड़ता है उनको। उससे उस स्ट्रेन का जो चांस है ना, मतलब अटैक करने का, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। सेकंड, वो एक ऐसा ग्रुप है जिनको प्रिकॉशन जैसे मास्क हो गया या सारी चीजें, उनको एहतियात खास करके लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मास्क लगाओगे आप, डिस्टेंसिंग रखोगे, हाथ साफ रख लोगे, या मतलब अननेसेसरी टच वच यहाँ वहां मतलब करना हो गया, उस ग्रुप के लिए ये एसेंशियल है। बाकी जो हेल्दी पॉपुलेशन है विद करंट केस लोड, चलो ये टेक्निकल गवर्नमेंट एडवाइजरी जनरेट करेगी या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए बोलेगी, बट साइंटिफिकली सोचकर जनरल पब्लिक के लिए कोई जरूरत नहीं स्केयर करने की, या मतलब खास करके प्रिकॉशन सभी लोग मतलब मास्क इस स्टेज पे चलते रहेंगे, ले कोई अपनी मर्जी से लीगल है, बट तुम जनरल पॉपुलेशन को रेकमेंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या मतलब फैसिलिटी होगी अगर कोई पेशेंट आ भी जाते हैं? देखो, सीजनल इन्फ्लुएंजा में यही है, अगर आपकी बीमारी माइल्ड है, मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारे घर पे ही मैनेज हो जाएंगे, जो जुकाम वुकाम जैसे। फिर अगर किसी की सांस में दिक्कत होती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल, जैसे कोविड में भी होता है, वो ऐसे केसेस या हाई रिस्क केसेस, ये डायबिटिक वायबिटिक है, जिनमें मैंने बोला कि बीमारी अगर हो जाएगी तो वो शिद्दत से आती है, उनके लिए वी आर रेडी, वी हैव ICU फैसिलिटीज, वी हैव वार्ड हेयर। जहां भी हमें लगे कि इफ दैट पेशेंट नीड्स टू बी ट्रीटेड इन वार्ड, वी आर रेडी। इफ दैट पेशेंट, गॉड फॉरबिड, वेंटिलेटर की जरूरत है किसी चीज की, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो रेस्ट जो है, मतलब प्रिकॉशंस की जो बात रही, हाई रिस्क ग्रुप्स को कह सकते हैं कि वो प्रिकॉशन ले, जिनको सांस की बीमारियां हो, शुगर प्रेशर। बाकी अगर वो मास्क वास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वाथ साफ रखते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन पे कभी अभी के करंट टाइम में उतना कुछ ये नहीं है कि आप जनरल एडवाइजरी सबके लिए कर लो। हाँ, अगर गवर्नमेंट करते हैं, वो कुछ सोच समझ के होगा, वो ब्रॉडर पिक्चर देख के होता है, वो अलग बात है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ कहना कि ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो भी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਮੈਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ से भी ਜਿਹੜਾ ਸਤਰਕ ਰਹੇ और लोगों को ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जब एजुकेट किया जाए किस तरह तो बचना, और जे बदकिस्मती का कोई ਇਹਦਾ शिकार हो जाता तो वो कितों इलाज ठीक पा सकता है, ये बारे इमीडिएटली एजुकेट करने की जरूरत है। और प्रिकॉशनरी स्टेप्स के नाल नाल जेडे रेमेडियल स्टेप्स भी लेने चाहिए। सर, बाइक मेडिकल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਦ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਮਸ ਔਰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬੜਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਆਪ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕੂਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।